तो आइए आज हम सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ मेरे यानी मुकुल भारद्वाज की आवाज में। कठिन अभियान। ईद का दरबार करके अमीर ने दूसरे दिन भोर में ही प्रस्थान किया। प्रस्थान के समय उसने सेना के समक्ष एक छोटा सा सार गर्भित भाषण दिया। यह अभियान अमीर के लिए अब तक के सब अभियानों से अधिक कठिन था। भारत भूमि पर पैर रखने से प्रथम उसे 175 गांवों की विकट मरुभूमि पार करनी थी। इस मरुभूमि में रेत और काली चिकनी मिट्टी को छोड़ दूसरी वस्तु न थी। न घास फूस, न जल, न वृक्ष, न छाया। प्रतिदिन वादे सुमूम के झोंके आते और दिन की रात हो जाती। पर अमीर को इस मरुस्थली का अनुभव था। यद्यपि उसको पार करना एक महासमर विजय करने के समान था, परंतु अमीर ने अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सब आवश्यक साधनों की व्यवस्था कर ली थी। उसने मार्ग में स्थान स्थान पर सहायता केंद्र स्थापित कर लिए थे। इस तरह एक साहसिक और व्यवस्थित योद्धा की भांति वो अभियान पर आगे बढ़ा था। महमूद अपनी संपूर्ण सेना का सेनापति था, पर पहाड़ी लुटेरों की टुकड़ियों पर उसने पहाड़ी सरदारों को ही अधिकार दे रखा था। गजनी की राजसत्ता अहमद ममैदी को सौंप और पाटवी पुत्र को साथ ले दल बल सहित वो खूब सतर्कता और सावधानी से अग्रसर हुआ था। कूच का वो दृश्य भी अद्भुत था। उस दिन सब नगर बाजार बंद थे। लोग बड़ी भाव भरी आंखों से इस विजेता का यह अभियान देख रहे थे। आतुर माताएं आंखों में आंसू और आंचल में आशीर्वाद भरे अपने पुत्रों को अज्ञात देश की ओर जाते देखने खड़ी थी। कुलवधुएं गोद में अबोध शिशुओं को लिए और धड़कते हृदय को हाथ से दबाए अपने प्रिय पति को यों जाते देख रही थी। मस्जिदों में मुल्ला उच्च स्वर से दुआ पढ़ रहे थे। कटक का विस्तार बहुत था। 55,000 मर मिटने वाले तुर्क सवार नंगी तलवारें चमकाते पिघले हुए लोहे की नदी की भांति बढ़े चले जा रहे थे। 10,000 मर मिटने वाले ममलूक योद्धा कीमती अरबी घोड़ों पर सवार एक जीवित दुर्ग बनकर चल रहे थे। इसके बाद बुखारे के 20,000 ऊंटों पर 40,000 सधे हुए तीरंदाज थे। डेरा तंबू वाले मार्गदर्शक, मार्ग संशोधक, तेली, तंबोली, बावर्ची, साइस, मल्लाह, दुकानदार, वेश्याएं, लौंडे, दरवेश, मुल्ला, साईं आदि की गिनती न थी। मंजिल पर मंजिल मारता अमीर का ये कटक डेरा इस्माइल खान के उस ओर के पहाड़ों की तलहटी में आ पहुंचा। ये पहाड़ियां अति विकट, दुर्गम और निर्जन थीं। उनके वो शिखर 12 मास बर्फ से ढके रहते थे। ग्रीष्म काल में जब बर्फ पिघलता तो दर्रे को चीरता हुआ और वहां के यात्रियों को अपने में लपेटता हुआ चला जाता था। शीतकाल में वहां इतनी ठंड पड़ती थी कि मनुष्य के शरीर का रक्त ही जम जाता था। परंतु महमूद के अनुभवी मस्तिष्क के कारण उसकी सेना का बहुत कुछ इस कष्ट से बचाव हो गया था। इसके 2 कारण थे। एक तो अभी वर्षा ऋतु समाप्त ही हुई थी और शीतकाल नहीं आया था। कड़ी ठंड नहीं पड़ी थी। बर्फ जमने से पहले ही उसकी सेना ने घाटी पार कर ली थी। दूसरे, उसकी सेना के सभी योद्धा उस शीत, बर्फ और कठिनाई के अभ्यस्त थे। उनके लिए वो कुछ नई वस्तु न थी। गाड़ियां और दूसरे वाहन इस तंग दर्रे को पार नहीं कर सकते थे। इसीलिए महमूद ने ऊंट, खच्चर और घोड़ों से ही काम लिया था। उसने निर्विघ्न इस दर्रे को पार कर लिया। यहां से दर्रे के आसपास के खुंखार कबाइली पठानों के दल बादल सुल्तान की सेना में मिलते गए। जैसे नदी में बहाव आता है, उसी भांति अमीर का कटक दिन दिन
वृद्धि पाता हुआ कटक के कूल पर आ टिका। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे आचार्य चतुर सेन शास्त्री द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का भाग 21 कठिन अभियान। धन्यवाद।